कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन ने कहा, मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ और गहन चिंता में डूबकर कायरता दिखा रहा हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ। कृपया मुझे निश्चय ही यह उपदेश दे कि मेरा हित किसमें है। भगवद गीता का यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब प्रथम बार अर्जुन, जो श्री कृष्ण का परम मित्र और चचेरा भाई था, भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने की प्रार्थना करता है, अर्जुन श्री कृष्ण के सम्मुख यह स्वीकार करता है कि उस पर कार्पण्य दोष हावी हो गया है या उसका आचरण कायरों जैसा हो गया है और इसलिए वह श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने और उसे धर्म के पथ पर चलने का उपदेश देने के लिए निवेदन करता है। सभी वैदिक ग्रंथ एक स्वर से घोषणा करते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से हमें अपने आत्म कल्याण के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्। अर्थात परम सत्य को जानने के लिए ऐसे गुरु की खोज करनी होगी जो धर्म ग्रंथों का ज्ञाता हो और जो व्यावहारिक रूप से परब्रह्म में स्थित हो चुका हो। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्। शाब्दे पर च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। अर्थात सत्य की खोज करने वालों को आध्यात्मिक गुरु के प्रति पूर्ण शरणागत होना चाहिए, जो वैदिक ग्रंथों के सार को भलीभांति समझता है और भौतिक संसार की उपेक्षा कर भगवान के पूर्ण शरणागत होता है। रामचरितमानस में वर्णन किया गया है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंची संकर सम होई। यहाँ तक कि आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत साधक भी बिना गुरु की कृपा के इस मायारूपी संसार के भवसागर को पार नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता के 4 अध्याय के श्लोक संख्या 34 में वर्णन किया है, सत्य को जानने के लिए गुरु की शरण में जाओ, श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करो और उनसे तत्व ज्ञान सीखो। ऐसा सिद्ध संत महापुरुष आपको ज्ञान देगा क्योंकि वह यथार्थ को जानता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाने की अनिवार्यता सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण भी गुरु की शरण में गए थे। अपनी युवावस्था में श्री कृष्ण 64 कलाओं की विद्या प्राप्त करने के लिए सांदीपनी गुरु के आश्रम में रहे। श्री कृष्ण के सहपाठी सुदामा ने इस विषय पर निम्न प्रकार से टिप्पणी की है, यस्य छंदोम्यण ब्रह्मा देह आवपनम विभो श्रेय शांतस्य गुरुषु वासुत्यंत विडम्बनम। हे श्री कृष्ण, वेद आपके शरीर के समान है, इनमें प्रकट ज्ञान आप ही हैं। इसलिए आपको गुरु बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? फिर भी यदि आप गुरु से शिक्षा प्राप्त करने का अभिनय कर रहे हो तो यह केवल आपकी दिव्य लीला है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जगत के आदि गुरु हैं, क्योंकि वे भौतिक संसार के सबसे पहले जन्मे ब्रह्मा के भी गुरु हैं। उन्होंने हमारे कल्याण के लिए यह लीला रची और अपने इस दृष्टांत द्वारा हमें शिक्षित किया कि हमारी आत्मा पर माया हावी है और अज्ञान को दूर करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। Wow.